Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Narcotic and Psychotropic Drug Act 1985 Part 5, some MCQs. So the 18 number question is the main objective of this act, यानी कि जो एक्ट NDPS एक्ट है, यानी कि जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑप्शंस हैं टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग्स के रिलेशन में जो लॉ है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना, टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसको और ज्यादा उसके जो ऑपरेशन हैं उसको कंट्रोल करना, एंड फॉर रेगुलेटिंग द ऑपरेशन रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज। साथ ही जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं लाइक ओपियम, मॉर्फिन, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लाइक अल्प्राजोलम, बेंजोडाइजेपिन्स, उन सब के जो ऑपरेशन हैं यानी कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, कल्टीवेशन है, उन सबको रेगुलेट करना। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सब के सब, यानी कि ऑब्वियस है जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस है, यानी कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट हैं, तीनों पे काम करती है, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज कोका डेरिवेटिव इंक्लूड्स, यानी कि जो कोका डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर कौन से चीजें इंक्लूडेड हैं। ऑप्शंस की अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात कहूं तो मैंने वहां पे दो चीजें पढ़ाई थी, कोका डेरिवेटिव्स एंड कोका लीव्स। तो कोका डेरिवेटिव्स में मैंने ये कहा था कि जिसमें कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है, वाल लीव्स के अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं। तो कोका डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस हैं crude cocaine, ignomine and its derivative, preparations containing more than 0.1% of cocaine and all of the above। तो ऑब्वियस है इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबाव। 20 नंबर क्वेश्चन इज डेंजरस ड्रग एक्ट पास्ड इन विच ईयर, यानी कि जो डेंजरस ड्रग एक्ट है, डेंजरस ड्रग्स यानी कि अगेन ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही है, वो किस साल है जो कि पास किया गया। ऑप्शन है 1930, 1934 एंड 1978 एंड नन। तो जो डेंजरस ड्रग एक्ट है वो 1930 के अंदर जो पास किया गया, वाइल जो रूल्स हैं जो डेंजरस ड्रग के वो आए थे 1957 के अंदर। तो आंसर इसका रहेगा ए 1930। The answer all are the coca derivatives and 1930 is the year in which Dangerous Drugs Act was passed. नेक्स्ट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट 2014 फॉर एनडीपीएस एक्ट इज ऑल अबाउट, यानी कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है जो कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने किया था ऑफिशियल गैजेट में डालने का, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं। ऑप्शंस हैं इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑन 10th of March, डन बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, रिमूव मैंडेटरी डेथ सेंटेंसेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस है इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी चीजें हुई थी। 10th of March को इसको गैजेट में भी पब्लिश किया गया, प्रणब मुखर्जी के थ्रू ये चीजें हुई थी। एंड जो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस था एज अ पेनल्टी उसको हटा के वहां पे है जो कि इलेक्ट ट्रैफिक की जो कन्फेक्शन है या जो पेनल्टी है वो ऐड कर दी गई थी। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबाउ। 22 नंबर क्वेश्चन इज लीव्स एज प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा इज, यानी कि जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उसे अपन क्या बुलाते हैं। तो कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उस जो इंडियन हैम्प भी कहते हैं उसको तीन तरीके से डिवाइड किया गया था, गांजा, चरस एंड भांग। तो जो भांग है वो बेसिकली लीव्स हैं, गांजा इज अ फ्लोविंग टॉप एंड चरस इज अ रेजिनियस मैटर। तो आंसर इसका ए रहेगा भांग। क्वेश्चन नंबर 23 इज हैश इज अनदर नेम ऑफ, यानी कि जो हैश है या फिर जो हैशिश ऑयल है क्योंकि जो कि हेलुसिनेशन सबसे आया है वो किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन है भांग, गांजा, चरस एंड नन। तो जो चरस है जो रेजिनियस मैटर है कैनाबिस सटाइवा का उसको हैश भी कहते हैं, हैशिश ऑयल भी कहते हैं। तो आंसर इसका रहेगा बी। Here is the answer. All of the above are amendment in 2014. Bhang is the leaves of cannabis sativa and hash is also known as charas. Next question is biological source of opium. Biological source जो opium का है वो क्या है। Options है Papaver somniferum and Withania somnifera. C is both and D is none. तो ऑब्वियस है जो ओपियम का जो बायोलॉजिकल सोर्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आंसर इसका रहेगा ए पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 25 इज पनिशमेंट इन रिलेशन टू कल्टीवेट एनी कैनाबिस प्लांट, यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का जो कैनाबिस प्लांट है जो कि कल्टीवेट कर रहे हैं तो उस पर क्या पेनल्टी है। ऑप्शंस हैं 10 years 1 lakh, 3 years 5 lakh, 5 year 10 lakh एंड नन ऑफ द अबव। तो जो पनिशमेंट है कैनाबिस प्लांट को कल्टीवेट करने की वो रहती है 10 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। तो इसका आंसर होगा ए। Here is the answer. Papaver somniferum is a biological source of opium and 10 years and 1 lakh or both is a punishment if we cultivate a cannabis plant without license.
क्वेश्चन नंबर 26 इज पनिशमेंट इफ लाइसेंसी और हिज सर्वेंट्स अनेबल टू मेंटेन अकाउंट, यानी कि अगर लाइसेंसी यानी कि जिसको लाइसेंस दिया गया है कल्टीवेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए, या फिर उसका सर्वेंट है जो कि मेंटेन नहीं कर पा रहा अकाउंट को, यानी कि कितनी उपज हो रही है और कितना वो सेल कर रहा है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उसको कितने साल का है जो कि जेल जाना है, जो कि प्रावधान में दिया गया है, एज अ पेनल्टी बताया गया है। ऑप्शन है 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 1 ईयर एंड नन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा 3 ईयर्स, 3 साल की सजा दी जाती है लाइसेंसी या फिर सर्वेंट को अगर वो है जो कि प्रॉपर अकाउंट्स है जो मेंटेन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइन फॉर कंजप्शन ऑफ मॉर्फिन, कोकेन, हीरोइन सब्सटेंस, यानी कि जो अगर आप मॉर्फिन, कोकेन या फिर हीरोइन कंज्यूम करते हैं और नार्कोटिक ड्रग सिस्टम में आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कितना फाइन लगेगा। ऑप्शन है 6 months and 5,000, 1 year and 20,000, 2 year and 5 lakh एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो फाइन रहता है कोकेन, हीरोइन या फिर मॉर्फिन सब्सटेंस का वो फाइन रहता है 1 year and 20,000। आंसर बी is the answer। 3 years punishment for if licensee or servant not able to maintain the accounts, and if any person found to consumption of morphine, cocaine and heroin, he have to fine for 1 year or 20,000। Question is 28 number question is penalty and offenses included in which chapter of NDPS Act, यानी कि जो NDPS Act है जिसमें 5 चैप्टर्स डिवाइड कर रखे हैं उसके अंदर जो पेनल्टी एंड ऑफेंसेस है किस चैप्टर में इंक्लूड है। ऑप्शन है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अगर अपन बात करें तो चैप्टर 4 के अंदर है जो कि पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस है जो कि इंक्लूड किए गए हैं, तो आंसर इसका रहेगा डी चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंजरस ड्रग्स रूल पास्ड इन विच, यानी कि जो डेंजरस ड्रग्स रूल हैं वो कब आए थे, तो ऑप्शन है इसके 1932, 1948, 1990 एंड 1957। तो जो ड्रग एक्ट है वो तो पास हुआ था 1930 में, बट जो रूल्स आए थे वो आए थे 1957 में, तो इसका आंसर रहेगा डी 1957 is the answer। Chapter 4 in which penalties and offences included of NDPS Act, and 1957 is the year in which dangerous drug rules passed। क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस इज, यानी कि जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस है इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ओपियम, कोकेन, कैनाबिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे नशीले पदार्थ हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज अ नार्कोटिक्स जो पेन को रिलीव करते हैं। डी इसका तो आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31 इज साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो कि मेंटल बिहेवियर को चेंज करते हैं, जो एंजाइटी में यूज किए जाते हैं, डिप्रेशन में यूज किए जाते हैं, वो कौन है। ऑप्शन है बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स एंड एम्फेटामिन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी रहेगा ऑल ऑफ द अबव। हियर इज द आंसर ओपियम, कैनाबिस, कोकेन आर नार्कोटिक सब्सटेंसेस व्हाइल बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, एम्फेटामिन, अल्प्राजोलम्स आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इज अ पर्सन कलेक्ट नार्कोटिक क्रॉप इन विलेज इज कॉल्ड, यानी कि जो पर्सन है जो कि नार्कोटिक क्रॉप से कलेक्ट करता है विलेज के अंदर उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कमिश्नर, इंस्पेक्टर, बोथ ए एंड बी एंड डी लंबरदर। तो जो लंबरदर है वो है जो कि क्रॉप कलेक्शन का काम करता है विलेजेस के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा डी लंबरदर। क्वेश्चन नंबर 33 इज ओपियम फैक्ट्रीज इन इंडिया लोकेटेड इन विच सिटीज। ऑप्शंस हैं नीमच एमपी मध्य प्रदेश में एंड गाजीपुर यूपी में, एंड सी बोथ एंड डी नन। तो ऑब्वियस हैं जो ओपियम फैक्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर जो लोकेटेड है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक नीमच के अंदर है जो कि मध्य प्रदेश में है, और गाजीपुर में जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आंसर इसका रहेगा सी बोथ। The answer Lambardar is a person who collect the narcotic crop in village, and Neemaj and Gazipur is a opium factory located in India by central government। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.